दोस्तों, अधिक से अधिक लोग तो यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि केवल माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारे पुराणों में इसके बारे में निम्न प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार ली गई निम्न कथाओं के माध्यम से आपको शिवरात्रि के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक वन में एक गुरु ध्रुव नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था। अपने परिवार का भरण पोषण वो अपने द्वारा किए गए शिकार से करता था। एक बार एक शुभ रात्रि आई और जब वह शिकारी अपने घर से बाहर निकला, तब संयोग बस पूरे दिन खोजने के बावजूद भी उसे कोई शिकार ना मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी उस शिवरात्रि का व्रत हो गया और उस दिन उसका परिवार भूखा रह गया। शिकारी इस बात से चिंतित था। सूर्यास्त होने पर वह शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां एक घाट के किनारे पेड़ पर थोड़ा सा पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए उस जलाशय के पास जरूर आएगा। आपको बता दे कि वो पेड़ बेल पत्र का था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी विराजमान था, जो कि सूखे बेल पत्र से ढका होने के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदे नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज से हिरनी ने जब ऊपर देखा तो वह भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। शिकारी ने उससे कहा कि मैं और मेरा परिवार अभी भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। हिरनी भयभीत होकर शिकारी से अपने जीवन की याचना करने लगी। वह बोली कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप आऊं, फिर चाहे तुम मुझे मार देना। मुझे बस इतना समय दे दो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो एक विश्वासघाती और शिव द्रोही को लगता है। इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया और हिरनी वहां से वापस चली गई। कुछ देर बाद उस शिकारी ने देखा कि एक मोटा ताजा हिरन जल पीने वहां जलाशय के पास आया है। उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से कुछ जल और बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार शिकारी के दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। धनुष पर बाण चढ़ा देख हिरन ने पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मैं घर पर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आया हूँ। आप मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर शीघ्र लौट आऊं। तुम मुझ पर विश्वास रखो। शिकारी ने हिरन को भी जाने दिया। हिरन जल पीकर वहाँ से वापस चला गया। अब दोनों हिरन जब घर जाकर इकट्ठा हुए तो अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाते हुए बोले, हमें जल्द ही शिकारी के पास लौटना है। अपने बच्चों को धैर्य देकर जब वो दोनों चलने के लिए तैयार हुए, सबसे पहले हिरनी बोली, मैं शिकारी के पास जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हिरनी की यह बात को सुनकर हिरन बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता, तुम यहीं रहो, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। तब हिरनी उससे बोली, पति के बिना पत्नी का कैसा जीवन? आपकी मृत्यु के होने के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी? मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। और वह दोनों बच्चों को समझाकर चल पड़े। जब बच्चों ने देखा कि माता पिता जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तब वो भी उनके साथ हो लिए। इस प्रकार वह सभी शिकारी के पास पहुँचे। उन्हें देखकर शिकारी ने झट से धनुष पर बाण साधा, जिससे फिर कुछ बेल पत्र और थोड़ा जल शिवलिंग पर चढ़ गया
जिससे शिकारी के तीसरे पहर की भी पूजा हो गई और उस शिकारी के सारे दुष्कर्म नष्ट हो गए और उसे अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हिरण ने कहा, हम सभी आपके सामने उपस्थित हैं। आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख को मिटाइए। तब उस शिकारी को भगवान शंकर के द्वारा दिए गए ज्ञान से शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो यह अज्ञानी पशु ही धन्य है जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी एक हत्यारा बन चुका हूँ। ये सब सोचकर शिकारी बोला कि तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ, तुम निर्भय होके यहाँ से जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही स्वयं भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे मन चाहा वर मांग सकते हो। ये सब सुनकर शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर एक गुरु नाम प्रदान किया। दोस्तों, ये वही गुरु था जिसके साथ रामायण में भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि के बारे में पहली कथा। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में क्षीर सागर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। फिर उनकी नाभि से एक कमल खिला जिसमें ब्रह्मदेव प्रकट हुए। अब दोनों में द्वंद्व शुरू हो गया कि दोनों में कौन ज्यादा महान है। दोनों ही एक दूसरे से खुद को उच्च समझने लगे। उन दोनों में नौबत युद्ध तक आ गई और दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। तभी उन दोनों के बीच में अचानक एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया जिसको देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। अब इन दोनों को इस अग्नि स्तंभ का मूल सूत्र पता लगाने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर चल दिए और इसी तरह ब्रह्मदेव ने हंस रूप धारण किया और वो आकाश लोक की ओर चले गए। दोनों ने बहुत ही प्रयास किया लेकिन उन दोनों को उस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं मिला। जब दोनों को उस अग्नि स्तंभ का कोई छोर ना मिला तो वो अपनी हार मानकर वापस लौट आए। उन दोनों का अहंकार चूर चूर हो चुका था। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया और अपने दर्शन देने का आग्रह किया। अंततः इसी दिन उस जलते हुए अग्नि स्तंभ से भगवान शिव ने दर्शन दिए। भगवान शिव ने उन दोनों से कहा कि आप दोनों का झगड़ा व्यर्थ है। इस सृष्टि में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि तीनों ही देव एक समान हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है समुद्र मंथन के समय जो कालकूट नामक विष निकला था उसे भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए इसी दिन अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था और इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ भी माना जाता है। तो दोस्तों, आपको भगवान शिव से जुड़ी यह कथा कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको भगवान शिव का यह वीडियो अच्छा लगा है ना, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और वीडियो को दबाकर लाइक करना। और हाँ, आगे और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसे ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।